नमस्कार बच्चों, क्या आप कुत्तों से डरते हैं? जब एक कुत्ता आपका पीछा करता है या जब आप डरावने अंधेरे कमरे में अकेले होते हैं तो आप कैसे प्रतिक्रिया करते हैं? किसी भी स्थिति में जीव अपनी मांसपेशियां या ग्रंथियों का उपयोग करके अपने पर्यावरण में प्रासंगिक प्रक्रियाएं दिखाते हैं। शरीर के विभिन्न हिस्सों के बीच समन्वय होना चाहिए जो बदले में किसी अन्य प्रणाली द्वारा नियंत्रित होते हैं। इसे नियंत्रण और समन्वय प्रणाली कहा जाता है। पौधों में समन्वय विषय रसायनों द्वारा लाया जाता है जिन्हें पादप हार्मोन कहा जाता है। जानवरों में इसमें इंद्रियां, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्त्रवी तंत्र शामिल होते हैं। तो विषय पशु हार्मोन सीखने के लिए तैयार हो जाओ। अंतःस्त्रवी ग्रंथियां पाठ से कक्षा 10 जीव विज्ञान का नियंत्रण और समन्वय। शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जानकारी पास करना रक्त के माध्यम से रासायनिक संकेत और तंत्रिकाओं के माध्यम से विद्युत संकेत भेजकर होता है। रासायनिक संकेतों को अंतःस्त्रवी तंत्र द्वारा पारित किया जाता है जो नालिका रहित ग्रंथियों से बनी होती है जो हार्मोन स्त्रवी कहलाती है। तंत्रिका तंत्र में इंद्रियां, मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी, नसों, मांसपेशियों और ग्रंथियां शामिल हैं जो समूह में एक साथ काम करते हैं। सीखने के परिणाम। इस विषय का अध्ययन करने के बाद आप निम्नलिखित के बारे में जानेंगे। अंतःस्त्रवी ग्रंथि और हार्मोन की परिभाषा। अंतःस्त्रवी ग्रंथियों और उनके द्वारा स्त्रवित हार्मोन के प्रकार। हाइपो या हार्मोन के हाइपर सेक्रीशन के कारण होने वाले स्थितियां। मुख्य शब्द अंतःस्त्रवी ग्रंथियां, हार्मोन, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अग्न्याशय, लैंगरहैंस कोशिका गुच्छ, इंसुलिन, गलगंड, अधिवृक्क ग्रंथियां। आइए हम पशु हार्मोन और
अंतःस्त्रवी ग्रंथियों पर अवधारणा मानचित्र देखें। अंतःस्त्रवी ग्रंथियों को नालिकाहीन ग्रंथियां कहा जाता है। हार्मोन विशेष रासायनिक पदार्थ होते हैं जो अंतःस्त्रवी ग्रंथियों द्वारा थोड़ी मात्रा में स्रावित किए जाते हैं। उन्हें रक्त द्वारा लक्ष्य अंगों तक पहुंचाए जाते हैं जिस पर वे कार्य करते हैं और उनकी गतिविधियों और कार्यों के समन्वित होते हैं। उनमें से प्रमुख अंतःस्त्रवी ग्रंथियां हैं: पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायरॉयड ग्रंथियां, अधिवृक्क ग्रंथियां, लैंगरहैंस के कोशिका गुच्छ, गोनेड या वृषण और अंडाशय और थाइमस ग्रंथियां। Ovaries. पीयूष ग्रंथि दो पालियों के साथ मस्तिष्क के आधार पर स्थित है: अग्र लोब और पश्च लोब। पूर्वकाल लोब एडिनोहाइपोफिसिस है और पीछे का लोब न्यूरोहाइपोफिसिस है। यह ग्रंथि कई हार्मोन को स्रावित करते हैं जो अन्य अंतःस्त्रवी ग्रंथियों के कामकाज को नियंत्रित करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित हार्मोन: वृद्धि हार्मोन, सोमैटोट्रोफिक हार्मोन (एसटीएच). यह शारीरिक और मानसिक विकास दोनों को नियंत्रित करता है। थायराइड उत्तेजक हार्मोन टीएसएच थायराइड ग्रंथि हार्मोन के स्त्राव को उत्तेजित करते हैं। एडर्नोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एसीटीएच अधिवृक्क ग्रंथियों के हार्मोन के स्त्राव को नियंत्रित करता है। मेनेनिन कोशिका उत्तेजक हार्मोन एमएसएच त्वचा में मेलानिन के संश्लेषण को नियंत्रित करता है। प्रोलैक्टिन स्तन ग्रंथियों से दूध के स्राव को उत्तेजित करता है। वैसोप्रेसिन एडीएच गुर्दे से पानी के उत्सर्जन को नियंत्रित करता है। ऑक्सीटोसिन गर्भावस्था के दौरान गर्भ की मांसपेशियों के संकुचन और स्तन ग्रंथियों से दूध के उत्सर्जन को उत्तेजित करता है और इसे जन्म हार्मोन भी कहा जाता है। कुप उत्तेजक हार्मोन
FSH गोनाड से युग्मकों के उत्पादन को उत्तेजित करता है। ल्यूमिनेटाइजिंग हार्मोन LH गोनाड्स द्वारा सेक्स हार्मोन के स्राव को उत्तेजित करता है। जब यौन परिपक्वता से पहले वृद्धि हार्मोन अधिक मात्रा में स्रावित होता है तो विकास बहुत अधिक होगा और विशालता का कारण बनेगा। जब इसे कम मात्रा में स्रावित किया जाता है तो यह बौनापन की ओर जाता है। जब वृद्धि हार्मोन परिपक्वता के बाद अधिक में स्रावित होता है तो यह विकार की ओर जाता है जिसे एक्रोमेल्गा कहा जाता है। लक्षण जबड़े और नाक का बाहर निकलना और हाथों और पैरों में असमान हड्डी का विकास। थायराइड ग्रंथ एक लाल भूरे रंग की ग्रंथि होती है जो गले के क्षेत्र में मौजूद होती है। श्वास नली के सामने ग्रसीन के नीचे होता है। यह एक हार्मोन स्रावित करता है जिसे थायरॉक्सिन कहा जाता है जो एक अमीनो अम्ल टायरोसिन और आयोडीन से बनता है। थायरॉक्सिन चयापचय की दर को प्रभावित करता है, गर्मी बढ़ाता है और शरीर के मानसिक और शारीरिक विकास को बढ़ावा देता है। हाइपरथायरॉयडिज्म थायराइड हार्मोन के कम स्राव के कारण होता है। असामान्य स्थितियां जो परिणाम स्वरूप होते हैं वे साधारण गेंगा क्राइटिनिज्म माइक्सेडेमा है। हमारे आहार में आयोडीन की अपवर्ती आपूर्ति के कारण घेंघा के कारण होता है। यह थायराइड ग्रंथि के विस्तार की ओर ले जाता है जो गर्दन में सूजन के रूप में फैलता है जिसे घेंघा कहा जाता है। बच्चों में थायराइड हार्मोन के स्राव में कमी के कारण अवटुमता होता है। इसके परिणाम स्वरूप अवरुद्ध विकास, मानसिक दोष, अस्थिर विकास की कमी और विकृत हड्डियां होती हैं। इन बच्चों को क्रेटिन कहा जाता है। वयस्कों में थायराइड ग्रंथि की कमी निष्क्रियता को अवटु अल्पक्रियता कहा जाता है। इसके परिणाम स्वरूप चयापचय की दर में कमी, मानसिक और शारीरिक शक्ति में कमी, शरीर के वजन की वृद्धि, त्वचा का मोटा होना और दिल की धड़कन की दर कम हो सकती है। यह आयोडीन की आवश्यकता मात्रा में प्राशन द्वारा ठीक किया जा सकता है। हाइपरथायरॉयडिज्म के कारण उच्च चयापचय की दर में वृद्धि, आँखों का बाहर निकलना, उच्च
रक्तचाप, अधिक पसीना, थकना और वजन घटने का कारण बनता है। पैराथायरॉयड ग्रंथियां चार छोटे अंडाकार पिंड हैं जो थायरॉयड लोब के पीछे की सतह पर स्थित है। पैराथायरॉयड ग्रंथियों द्वारा एक हार्मोन बनाया जाता है जिसे पैराथॉर्मोन कहा जाता है। पैराथॉर्मोन का कार्य रक्त और हड्डियों में कैल्शियम लवण की मात्रा को नियंत्रित करना है। इस हार्मोन की कमी के कारण दर्दनाक मांसपेशियों में जकड़न होती है और इसके अतिरिक्त स्राव से हड्डियों में कैल्शियम की कमी होती है जिससे वे नरम और स्पंज हो जाते हैं। 1868 में पॉल लैंगरहैंस ने अग्न्याशय की संरचना पर काम किया। उन्होंने कहा कि कोशिकाओं के कुछ पैच सामान्य ऊतक कोशिकाओं से दिखने में अलग थे और रक्त वाहिकाओं के साथ समृद्ध रूप से आपूर्ति की गई थी। उन्होंने लैंगरहाउस के द्वीप के रूप में उसका नामकरण किया। कई अन्य लोग अग्न्याशय के कार्य में रुचि रखते हैं। जानवरों में प्रयोगात्मक रूप से यह प्रमाणित हुआ कि शरीर से इसके निष्कासन से मानव रोग, शुगर, मधुमेह के समान बीमारी की विकास होगी। यह स्थिति रक्त और मूत्र में आसन्नमय रूप से उच्च मात्रा में मुक्त शर्करा की ओर ले जाती है। अग्न्याशयी नालिका को बांधने से अग्न्याशय क्षय को जाएगा, लेकिन लैंगरहैंस के द्वीप सामान्य रहेगा और अपचरित जानवर को मधुमेह विकसित नहीं होगा। उन्नीस सौ 12 में यह पाया गया कि द्वीपों ने एक स्राव का उत्पादन किया जो सीधे रक्त में मुक्त किए गए। लैटिन में इंसुला का अर्थ है एक द्वीप और इस स्राव के लिए इंसुलिन नाम रखा गया। बाद में टोरंटो, बैंटिंग, बेस्ट और मक्लॉयड अंततः इंसुलिन नालिका में सफलता प्राप्त की। एक कुत्ते को जिसमें अग्न्याशय नहीं था उसे इंसुलिन का अंतःशिर इंजेक्शन दिया गया। इसे रक्त शर्करा के निम्न स्तर के साथ जीवित और स्वस्थ रखा गया। मानव मधुमेह के उपचार के लिए अब इंसुलिन का उत्पादन बड़ी मात्रा में किया जाता है।
लैंगरहैंस के द्वीप दो हार्मोन स्रावित करते हैं, अर्थात इंसुलिन और ग्लूकेगन। एक अधिवृक्क ग्रंथियां गुर्दे के ऊपर स्थित होती हैं और उन्हें अधिवृक्क ग्रंथियां कहा जाता है। बाहरी भाग अधिवृक्क प्रांतस्थ है और आंतरिक भाग अधिवृक्क मज्जा है। अधिवृक्क प्रांतस्थ तनाव हार्मोन कॉर्टिसोन और एल्डोस्ट्रोन जैसे कई हार्मोन को स्रावित करते हैं। तनाव हार्मोन चयापचय की दर और रक्त में लवण की एकाग्रता को नियंत्रित करता है। अधिवृक्क मज्जा एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनालिन और डोपामाइन को स्रावित करता है। एड्रेनलिन हृदय गति, श्वास दर और रक्तचाप को नियंत्रित करता है। एड्रेनलिन सामान्य परिस्थितियों के बहु-कम मात्रा में स्रावित होता है, लेकिन आपातकालीन स्थितियों में जैसे कि भय, चिंता, क्रोध और भावात्मक तनाव में अधिक मात्रा में स्रावित होता है। इसलिए इसे आपातकालीन हार्मोन या भय, लड़ाई और उड़ान हार्मोन कहा जाता है। जननांग लड़के और लड़कियों में परिपक्वता पर विशिष्ट और विभेदक चरित्र विकास करते हैं। यह जननांग के कारण है जो यौन ग्रंथियां हैं। जननांग यौन या परिपक्वता के बाद व्यक्ति में यौन हार्मोन का उत्पादन करते हैं। यौन हार्मोन भी यौन अंगों के विकास का कारण बनते हैं, जैसे कि पुरुषों में वृषण और महिलाओं में अंडाशय। वृषण पुरुष हार्मोन का उत्पादन करते हैं जिसे पुंजन कहा जाता है, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन। यह हार्मोन पुरुषों में पुरुषत्व के चरित्र की उपस्थिति के लिए जिम्मेदार हैं।
अंडाशय भी प्रोजेस्टेरॉन नामक एक हार्मोन का स्राव करते हैं जो मासिक धर्मचक्र और गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय में परिवर्तन को उत्तेजित करता है। थाइमस ग्रंथ आंशिक रूप से एक अंतःस्रावी ग्रंथ और आंशिक रूप से एक लिम्फोमा ग्रंथ है। यह श्वसन नली के निचले छोर के कवर करने वाले छाती के ऊपरी हिस्से में स्थित है। थाइमोसिन थाइमस द्वारा स्रावित हार्मोन है। इसका प्रतिरक्षा करने पर उत्तेजक प्रभाव पड़ता है और यह लिम्फोसाइट्स के उत्पादन और विभेदन में शामिल होता है।